अब क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारा, ठीक है। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 9th, ठीक है। इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। बना ये स्क्वायर की शेप रखी है, बच्चों कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लेकिन गिवन ही हमें रेक्टेंगल ही है। अब इसमें दे रखा है इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। और क्या दे रखा है, एक तो ये रेक्टेंगल है यानी चारों एंगल इसके इक्वल है। दूसरा पॉइंट हमें एक और दे दिया, इन्होंने एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है कि जो डायगोनल AC है ये बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को भी कर रहा है और एंगल C को भी कर रहा है। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता ही चुकी हूँ बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के दो बराबर पार्ट करने, यानी ये जो AC डायगोनल है एंगल A को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। वैसे तो एंगल A पूरा 90 डिग्री है, बट ये जो AC डायगोनल है ये इसको हाफ हाफ कर रहा है, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो 45 डिग्री 45 डिग्री। सेम C को कर रहा है वो हाफ हाफ, यानी 45 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD आपको क्या प्रूव करना है, एक स्क्वायर प्रूव करना है। तो स्क्वायर के लिए आप सबसे पहले आप गिवन लिख दो क्या है, ठीक है। गिवन में क्या आएगा, ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C, ठीक है। अब टू प्रूफ क्या करना है आपको प्रूव करना है ABCD एक स्क्वायर है। ABCD इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर बनाने के लिए अब आप देखो, पैरेललोग्राम का अगर रोम्बस बनाना है तो क्या करते हैं, एडजेसेंट साइड इक्वल कर देते हैं, ठीक है। और अगर हमें अब ये रेक्टेंगल का स्क्वायर बनाना है तो रेक्टेंगल से स्क्वायर बनाने के लिए भी हमारा वही प्रोसेस चलेगा। हम क्या करेंगे, इसकी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर देंगे। यानी आप समझ सकते हो कि AD साइड को हम किसके इक्वल कर देंगे, AB के इक्वल कर देंगे। तो बहुत ईजी, आप क्या करो, आप इसको दो टाइप से कर सकते हो। वैसे मैं आपको इसके सिंपल कॉन्ग्रेंसी से ही बताऊंगी, तो कॉन्ग्रेंसी से आपको अच्छे से याद रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आप क्या करो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कॉन्ग्रेंसी की थी ना, सेम वैसे ही कर दो। आप क्या करोगे, कौन सा ट्राइंगल लोगे, BAC, और कौन सा ट्राइंगल लोगे, अगर इधर BAC ले रहे हो या फिर ABC ले रहे हो तो इधर लोगे ADC। कौन से दो ट्राइंगल लोगे, ABC और ADC, क्योंकि हमें AB के साथ AD को ही रखना है। ये ध्यान रखना, नेमिंग करते टाइम ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC लिया है ना, तो A के साथ ही आपको इधर A से शुरू करना है, ADC, क्योंकि AB के साथ AD ही आनी चाहिए, ADC। अब इसमें क्या आपको करना है, तीन चीज़ें इक्वल लेनी है, ठीक है। इक्वल लेने का क्या, कैसे इक्वल लोगे आप बताओ। देखो सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे एंगल A जो है, यहाँ पे नेमिंग कर दो 1 2 3 4। अब देखो आप कैसे करोगे इसको, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। 1 2 के इक्वल क्यों है, क्योंकि गिवन है ये, क्यों बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ये भी क्यों ले सकते हो आप, क्योंकि ये भी बाइसेक्ट कर रहा है। आप गिवन भी लिख सकते हो और आप रीजन में ये भी लिख सकते हो कि AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। आप दोनों स्टेप में ये भी लिख सकते हो। अब तीसरा ले लो AC कॉमन, AC इक्वल AC कॉमन। अब आप देखो आपके पास तीन चीज़ें आ गई, एंगल आ गया, एक साइड आ गई और एंगल आ गया, ठीक है। एंगल साइड एंगल से ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट। तो आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट आ गया, ट्राइंगल किसके आ गया, ADC। क्राइटेरिया हमने क्या लगाया है, एंगल साइड एंगल। अगर बेटा कॉन्ग्रेंसी में जरा सी भी प्रॉब्लम है, कुछ है, तो हम इसके लिए चैप्टर 7 है कॉन्ग्रेंसी वाला, वो मैं आपको दोबारा से वीडियो बना दूंगी, तब आप उसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ADC, ठीक है। अब यहाँ ABC हमने एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रेंट किया, तो अब यहाँ देखो AB जो है,
ए डी के इक्वल आ गई, ए बी इक्वल आ गई ए डी के। और दूसरा देखो आप बी सी जो है वो सी डी के इक्वल आ गई, सी डी के। तो अब किसी भी रेक्टेंगल की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हैं देन इट इज़ अ स्क्वायर। ठीक है, आप रीज़न दे भी सकते हो, इफ़ एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, it is a square. So ABCD is a square. Hence proved. समझ आ गया बेटा? बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। अब अगला पार्ट देखो आप। अगले पार्ट में क्या प्रूव करना है? आपको दे रखा था AC डायगोनल है जो कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है और सी को कर रहा है, तो ये स्क्वायर है, ये आपको प्रूव करना था। अब आपको क्या प्रूव करना है? अब आपको दे रखा है डायगोनल बी डी जो है, तो हमें बी डी ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमने डायगोनल बी डी ड्रॉ कर लिया। ये जो डायगोनल बी डी है ये एंगल बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल डी को भी कर रहा है। अब आपको प्रूव करना है, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, यहाँ 6 ले लेते हैं, यहाँ 7 और यहाँ 8। अब आपको प्रूव करना है एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है और एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल है। तो सेम जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है, फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है, सेम आपको वही चीज़ चालू करनी है। हमें क्या 5 और 6 चाहिए ना, तो एंगल 5 किस में आ रहा है? कौन सा ट्रायंगल आप लोगे? ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लोगे? आप ले लो BCD, क्योंकि उसमें ही 5 और 7 आ रहे हैं। कौन सा लोगे? BCD ट्रायंगल। और इधर कौन सा ले लोगे 6 के लिए? B, क्योंकि 5 को 6 के इक्वल लेना है, तो जिस पॉइंट पे 5 आ रहा है वो पॉइंट हमने पहले लिया है, ऐसे जिस पॉइंट पे 6 आ रहा है वही पॉइंट पहले लेंगे, यानी B पहले लेंगे, तो BAD हो गया। कौन सा ट्रायंगल लोगे? नाउ इन ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल BAD। अब देखो कितना इजी है क्वेश्चन। अब इसमें आपको पता, क्योंकि 2 एंगल तो हमें प्रूव करने हैं, 5 6 के, 7 8 के, तो ये एंगल तो हम ले नहीं सकते, 5 और 7 एंगल तो हम यूज़ कर नहीं सकते। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम साइड देखो, आप सबसे पहले साइड देखो, जो BC साइड है क्या वो AB के इक्वल है? BC साइड AB के इक्वल है, लिख दो है, BC इक्वल AB। क्यों है? साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी साइड देखो, CD और AD, क्या CD AD के इक्वल है? तो लिख दो आप CD इक्वल AD। रीज़न क्या? वही साइड ऑफ स्क्वायर। थर्ड देखो आप, थर्ड साइड देख लो BD, ये BD, हाँ BD इक्वल BD कॉमन। तो ये तो 3 चीज़ें आपको ऐसे ही मिल गई हैं, तीनों साइड मिल गई इक्वल, यानी कि ट्रायंगल BCD कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल BAD के। क्या लिखोगे आप? ट्रायंगल BCD कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल BAD के। अब रीज़न क्या दोगे? SSS हो गया कॉन्ग्रेंट। अब अगला स्टेप आपका क्या आएगा? सो एंगल 5 इक्वल एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल एंगल 8। क्या दोगे इसका रीज़न? CPCT। ठीक है, सो फिर पूरी स्टेटमेंट लिख दो। सो डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। समझ आ गया होगा बच्चों?